गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से। शुभेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में हत्या हुई है। चंद्रनाथ की गाड़ी पर 10 राउंड फायरिंग हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। टीएमसी ने साजिश कर हत्या को अंजाम दिया है। ये संगीन आरोप बीजेपी द्वारा लगाया गया। पश्चिम बंगाल में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नजदीकी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में हुई है, जहां चंद्रनाथ को निशाना बनाते हुए 4 राउंड फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उन्हें गंभीर अवस्था में नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान चंद्रनाथ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ की गाड़ी को बीच सड़क रुकवाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार 2 वाहन चंद्रनाथ रथ की कार का पीछा कर रहे थे। इनमें कार थी और एक बाइक शामिल थी। कार ने चंद्र की गाड़ी को ओवरटेक किया, जिसके बाद बाइक पर सवार हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। इस बीच ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हत्याकांड है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार दी गई है, अभी नतीजे आए हैं। और अगर हम पूरा घटनाक्रम देखें, एक तरफ ममता बनर्जी कह रही है वो इस्तीफा नहीं देंगी, लगातार पश्चिम बंगाल में बवाल चल रहा है। इस बीच ये जो खबर है निश्चित तौर पर ये बहुत ज्यादा भयावह है। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे जुड़ी हुई? मोनिका, ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि लगभग 5 वर्षों से चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के साथ में उनके पीए के तौर पे काम कर रहे थे। लगातार भवानीपुर में उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। भवानीपुर में वो एक कार्यकर्ता से बात कर रहे थे, खुद भी प्रचार में लगे हुए थे। शुभेंदु अधिकारी का अधिकतर काम वही देखते थे। ऐसे हालात में जब उनकी हत्या होती है, इससे साफ कहीं ना कहीं एक बहुत ही खराब स्थिति होने की जो वहाँ पर ये घटना हुई है, उससे लगता है कि ये घटना कहीं ना कहीं हत्यारों ने बाकायदे सोच समझकर की है। जिस तरह वो गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी में साथ में उनके एक और व्यक्ति भी थे, तो गाड़ी का पीछा करके एक कार भी थी और मोटरसाइकिल भी थी। मोटरसाइकिल ने जब पीछा किया है 24 उत्तर परगना क्षेत्र के मध्यग्राम के पास, वहाँ पर गाड़ी को बीच सड़क पर रोका है, ओवरटेक किया है गाड़ी को। ओवरटेक करने के बाद वहाँ पर जो मोटरसाइकिल सवार थे उन्होंने दनादन कई फायर किए हैं और फायर से एक गोली उनके सिर पे लगी है, एक गोली उनके पेट में लगी है, जो साथ में था उसके घायल हुआ है। और ये पूरा जब घटनाक्रम हुआ है उस टाइम पर लगभग समय 8 से 9 के बीच का 8 से लेकर 10 के बीच का समय था। उस टाइम ये घटना हुई है। तुरंत आनन फानन में चंद्रनाथ रथ को अस्पताल ले जाया गया है और शुभेंदु अधिकारी को जैसे ही मालूम पड़ा कि उसके पीए को गोली मार के घायल किया गया है, तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचे। तब तक चंद्रनाथ रथ की मौत हो जाती है और चंद्रनाथ रथ की मौत तो स्पॉट पर ही हो गई थी, लेकिन तब भी कुछ हो सकता है जान बची हो। तुरंत उसको लेकर अस्पताल ले जाया गया, जहां शुभेंदु अधिकारी बहुत ही दुखी दिखे। और ये जो घटना है ये बताती है कि बंगाल में किस तरह का शासन रहा है, किस तरह की वहाँ पर घटनाएं होती रही हैं। जो किया घोष हैं बीजेपी नेता, उन्होंने साफ कहा है कि ये टीएमसी के जो गुंडे हैं, हत्यारे हैं, क्योंकि बदला लेना जानते हैं लोग। तो ये हत्या और जो कहीं ना कहीं ये पूरा जो घटना हुई है उसमें टीएमसी का हाथ है। लेकिन वही टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी द्वारा लगाया गया है कि बाकायदा रेकी की गई है। और जैसा कि ये पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि 2 वाहन पीछा कर रहे हैं, उसके बाद गोली मारी गई है और बहुत नजदीक से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ऐसे में क्या ये समझे कि जो गुंडे थे, जो हत्यारे थे, उन्होंने लगातार नजर रखी, उस रूट को समझा और वो ये लगातार देख रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं वो कहां से गुजर रहे हैं, यानी कि ये सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल मोनिका, इसकी बाकायदे रेकी हुई है। किस टाइम वो जाते थे, किस टाइम आते थे, घर के पास ये हत्याकांड हुआ है। क्योंकि जिस तरह वो कार से वापस अपने घर जा रहे थे, बाकायदे दिन भर वो व्यस्त कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी के साथ में थे। शुभेंदु अधिकारी से रात 8-9 बजे के आसपास वो निकले होंगे। उसके बाद वो लगभग 10 बजे के आसपास जब घर पहुंचने वाले थे, उसी टाइम पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और बाकायदे इसकी रेकी की गई है, क्योंकि एक मोटरसाइकिल भी थी, एक कार भी थी और लगातार ये कई दिनों से रेकी की गई होगी हत्या करने के लिए। ये ऐसा नहीं कि एकदम तुरंत हत्या कर दी गई है। इसके पीछे हो सकता है तमाम बड़े लोगों के हाथ हों, क्योंकि अभी तक साफ नहीं हुआ। जो डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता है वेस्ट बंगाल के, उनका कहना है कि जो कार थी, कार को हम लोगों ने बरामद कर लिया है, लेकिन कार की जो नेम प्लेट है वो फेक है।
तो कहीं ना कहीं ये जो कार थी उसकी नेम प्लेट फेक थी, तो बाकायदे ऐसी कार का यूज किया गया जिसमें नेम प्लेट फेक हो सकता है ये चोरी वाली कार हो। तो ये सब पूरा ये कहीं ना कहीं पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है उसको मारने के लिए। और जिस तरह टीएमसी का कहना है कि ये हत्या टीएमसी ने नहीं की, इसकी जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई को करनी चाहिए। और जो जिस तरह चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनकी हत्या हुई, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो टीएमसी ने भी इससे हाथ खींच लिए, उन्होंने कहा इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डीजीपी जो सिद्धनाथ गुप्ता, उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी है इसमें बहुत ये समझ लेते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने इस पर क्या कहा है। निश्चित तौर पर ये उनकी बहुत बड़ी हानि है और उन्होंने बाकायदा चंद्रनाथ की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने सोची समझी हत्या इसे बताई। और ये जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पोस्ट है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं जो ब्रूटल मर्डर हुआ है चंद्रनाथ रथ का मध्यम ग्राम में। इसके साथ साथ 3 जो टीएमसी के कार्यकर्ता है उनका भी यहाँ पर उनकी हत्या जो है वो की गई है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थित ये पूरा वायलेंस रहा, इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले में एक्शन होना चाहिए और सीबीआई जांच की भी मांग की गई है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टीएमसी का जो पोस्ट है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुशील जी, ये जो पोस्ट मैंने अभी पढ़ा ये टीएमसी का है और टीएमसी जिस तरीके की बातें करी उससे साफ तौर पर लग रहा है कि आप ये तो जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी का क्या नुकसान हुआ है, लेकिन टीएमसी के जो कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं हिंसा में उसकी कहीं कोई बात नहीं हो रही है, वो खुद सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, टीएमसी ने जिस तरह ट्वीट किया उसमें साफ कहा है कि इसकी अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह उनके भी 3 कार्यकर्ता मारे गए हैं, साथ में बीजेपी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। उनका कोई इसमें हाथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। उनका कहना है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं जब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो नेता है किया घोष, उन्होंने साफ साफ टीएमसी पर आरोप लगाया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस हत्या के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है, क्योंकि जिस तरह हत्या की गई है, बाकायदे रेकी की गई है, बाकायदे पीछा किया गया। पीछा करने के बाद गाड़ी को ओवरटेक किया गया है। ओवरटेक करते ही गाड़ी आगे आ गई है, बगल में मोटरसाइकिल आ गई है। एक प्लानिंग के तहत हुआ है, क्योंकि जिस तरह 2 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई जैसे कार ओवरटेक करती है तो अक्सर ये होता है जब बहुत स्पीड में होती है तो लोग उसको रास्ता दे देते हैं। तो इसी तरह चंद्रनाथ रथ ने भी उसको रास्ता दिया और उसके बाद ओवरटेक करके गाड़ी ठीक आगे बीचों बीच लगा दी। उसने ब्रेक लगा के जैसे ही गाड़ी रोकी है उसी समय पर जो मोटरसाइकिल सवार जो 2 लोग थे उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई चंद्रनाथ की तरफ। उनको मालूम था चंद्रनाथ के उसको पहचानते थे बाकायदे। उस पर जब गोली मारी गई तुरंत उसकी मौत हुई है। एक सर पे गोली, एक पेट पे गोली और कई राउंड गोलियां चलाई हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट जी आपके पास इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। चंद्रनाथ की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से स्टेटमेंट आया। चंद्रनाथ की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का बयान, ये सोची समझी हत्या है, ये साजिश है। 2-3 दिनों तक रेकी की गई है, हत्या की पूरी योजना बनाई गई है। इस हत्याकांड को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है, ये सोची समझी हत्या है। ये गंभीर आरोप जो है वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लगाए गए। 2-3 दिनों तक रेकी की गई है और साफ तौर पर उन्होंने कहा, एक पोस्ट के जरिए अपनी बात उन्होंने साझा की है और उन्होंने ये कहा कि ये जो हत्याकांड है ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। सुशील जी, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, अगर शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी, इस हत्याकांड के जरिए क्या शुभेंदु अधिकारी को चोट देना मकसद था या फिर क्या मायने निकाले, या फिर जिनकी मौत हुई है चंद्रनाथ जिनका नाम बताया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी के पीए, उनके साथ कोई निजी दुश्मनी? ऐसा है मोनिका, जो पूरा ये मामला है जिस तरह चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है उससे कहीं ना कहीं जो शुभेंदु अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला है वो लोग हो सकता है शुभेंदु अधिकारी की हत्या करने के लिए प्रयासरत हों और लगातार जिस तरह वो रेकी कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। लेकिन चंद्रनाथ रथ जो है जब वहाँ से निकला है तो ऐसे में ये रेकी की गई है। बिल्कुल सही कहा है शुभेंदु अधिकारी ने, बाकायदे 3-4 दिन रेकी हुई है। क्योंकि इस तरह ऐसा नहीं होता है कि 2 गाड़ियाँ अचानक आती हैं कि आगे रोकती है और बगल से मोटरसाइकिल बाकायदे गोलियाँ मारते हैं। तो ये पूरा रेकी की गई है, क्योंकि जो चंद्रनाथ रथ थे हर काम में शामिल रहते थे, बहुत उनके करीबी थे शुभेंदु अधिकारी के, और साथ में चुनाव की जो रणनीति थी उन मीटिंग्स में रहते थे। तमाम जो
भवानीपुर में जो चुनाव हुआ बाकायदे, उसमें बाकायदे उनकी भूमिका बहुत अहम थी। जगह जगह वो जाते थे, कार्यकर्ताओं से बात करते थे, जो भी शुभेंदु अधिकारी की डायरेक्शन होते थे उस डायरेक्शन पे काम करते थे, तो बहुत करीबी हैं और उनके साथ हमेशा रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो हत्या हुई है एक शुभेंदु अधिकारी को कहीं ना कहीं एक डराने के लिए और धमकाने के लिए, साथ में ये भी एक बताया कि इस तरह आपकी भी हत्या हो सकती है, जो हमलावर थे जिन्होंने मारा है। तो ये पूरी घटना कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी पे बहुत बड़ा अटैक है। शुभेंदु अधिकारी को डैमेज करने के लिए, शुभेंदु अधिकारी के बताने के लिए कि किसी की हत्या हो सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है वेस्ट बंगाल में, और इस तरह की हत्या हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस पर तमाम सवाल खड़े करती है। और साथ में वहां पर जो 15 वर्षों का शासन है वो भी दिखा रहा है कि इस 15 वर्षों में क्या पाया है बंगाल ने। इस तरह जो वहां लुटेरे, हत्यारे, गुंडे ये लगातार जिस तरह हत्याएं को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी कल कार्यकर्ता की एक हत्या की गई थी, और आज भी जो बहुत ही रात को आज बात की जाए तो वहां पर जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनकी हत्या हो जाना ये बता रहा है कि बंगाल की स्थितियां बहुत ही खराब 15 वर्षों में रही हैं। और अब सत्ता परिवर्तन के समय भी ये बाज नहीं आ रहे हैं जो भी लोग हैं हत्या करने वाले हैं, क्योंकि इसमें टीएमसी ने साफ इंकार कर दिया है। लेकिन बीजेपी साफ आरोप लगा रही है कि ये सब टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के हत्यारे हैं। और बाकायदे शुभेंदु अधिकारी ने कहा इसकी रणनीति बनाई गई है, बाकायदे इसमें जो पूरी प्लानिंग बनाई गई है, प्लानिंग के तहत मेरे पीए को मारा गया है। जी मोहन सुशील जी, और इसमें जिस तरीके से हम ये जिक्र टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है, ये डिमांड की जा रही है कि सीबीआई जांच इस मामले की करवाई जाए कि जो है टीएमसी के भी कार्यकर्ता मारे गए हैं और ये जो हत्याकांड हुआ है ये भी निंदनीय है। सो ऐसे में ये डिमांड करना टीएमसी का क्या ये दिखा रहा है कि वो पूरी तरीके से हत्याकांड से पल्ला छुड़ा रहे हैं और एक डैमेज कंट्रोल की स्थिति में पहले ही आ गए हैं कि डिफेंसिव मोड में आ गए हैं कि किसी भी तरीके से टीएमसी पर आरोप जो है वो नहीं होना चाहिए? क्या इसे इस तरीके से देखें? मोनिका, ऐसा है इस पूरे मामले में बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह हत्या हुई है अभी एक जुलूस के दौरान एक कार्यकर्ता की, मधु मंडल की, तो उसमें बीजेपी ने कहा है हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। और इस हत्या के बाद तो बीजेपी बहुत बड़ी कार्रवाई वहाँ करेगी सत्ता में बैठते ही। और जो पुलिस है, पुलिस भी समझ चुकी है कि इस हत्याकांड का मतलब क्या है। कहीं ना कहीं ये शुभेंदु अधिकारी को टारगेट किया गया है, तो इसको लेके अब बैकफुट पे नजर आ रही है टीएमसी को लगता है कि इस पे बड़ी कार्रवाई होगी। तमाम जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, उनका हो सकता है वो मार दिए जाएं, और तमाम उनको लगाम लगाने के लिए हो सकता है जिस तरह उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां होती हैं उस तरह की कार्रवाई हो जाए। तो ऐसे में बैकफुट पे नजर आ रही है टीएमसी ने पहले ही ट्वीट करके पल्ला झाड़ लिया है और साफ कह दिया है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सीबीआई से जांच हो। तो ये जो घटनाक्रम पूरा बता रहा है उससे लगता है कि चाहे टीएमसी हो तो टीएमसी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। और इस घटना के बाद सबसे बड़े आरोप टीएमसी पे लग रहे हैं, क्योंकि टीएमसी का राज रहा है 15 साल और ये गुंडे उसी शासनकाल में पनपे हैं। और जिस तरह हत्या हुई है उससे लगता है कि पूरा एक प्लानिंग है। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं ये भी साफ होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े लोग भी हो सकते हैं।